आता रहता है इसमें। जीनर डायोड क्या होता है? तो जीनर डायोड आपका हमेशा रिवर्स बायस में एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये जीनर डायोड की सबसे बड़ी खासियत है, जो आपकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक थी उसका जो ये वाला है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये हमेशा इस पर करता है और हमेशा रिवर्स बायस में लगा होता है, मतलब, ठीक है। और इसके जब रिवर्स बायस में इस स्टेज पर काम करता है तो इसके अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जो यूज है जीनर डायोड का इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। जैसे इसका सिंबल भी थोड़ा चेंज होगा जीनर डायोड का। आपका डायोड के सिंबल में स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर इसकी दो टांगे और निकली हुई है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, जीनर डायोड कहलाता है। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में एक्ट करेगा, और जिस दो पॉइंट्स के बीच लग गया, ठीक है ना, जैसे कि आप मार्केट में, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, मार्केट से लेके आएंगे तो पर्टिकुलर वोल्टेज का मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे ए और बी पॉइंट के बीच लगा दिया, ठीक है। अब आप ये बैटरी कितनी भी चेंज करते रहो, ठीक है, जीनर डायोड से जाने वाला जो करंट है, ठीक है ना, वो बढ़ता जाएगा, बट इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 10 वोल्ट मेंटेन रहेगा। मतलब जैसे ये लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके अक्रॉस आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना था 10 वोल्ट का। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा दिया। तो जीनर डायोड में ए का पोटेंशियल हमेशा बी से ज्यादा होगा, और ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वी जेड इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी हमेशा किसके बराबर होगा, 10 वोल्ट के बराबर। वी ए माइनस वी बी हमेशा क्या होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर, आपको इसमें करंट निकालनी है, कैपिटल आई निकालना है। आई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा आने वाला। कैपिटल आई, आई जेड और आई एल तीनों पता करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, जीना डायोड बना हुआ है, इसकी रेटिंग क्या लिखी हुई है, 10 वोल्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसका मतलब आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई एल निकल के आ जाएगा, क्या बताइए, आई एल निकाल सकते हैं? यस सर। कितना आएगा आई एल, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस। तो वी ए माइनस वी बी कितना रहेगा आपका, 10 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जीनर डायोड रखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सर लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल रेजिस्टेंस, कोई लोड रेजिस्टेंस का अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस मतलब सिंपल रेजिस्टेंस, बस यहाँ पर बोल देते हैं कि लोड लग रहा है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, ठीक है। और कोई अच्छा ठीक है डिफरेंस सर। नहीं है आपके लिए, लोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है विरल। यस सर, ओके सर। लोड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो ये आई एल कितना आ जाएगा आपका, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3। तो ये कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर आ गया। अब ये आ गई आपकी एक बार, अब आपको ये निकालनी है, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सर्किट है और बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कि सबसे पहले वीजेड 10 वोल्ट था, तो लोड के अक्रॉस, आर एल के अक्रॉस 10 वोल्ट था, तो आपने वहां से करंट निकाल ली, 10/2 इंटू 10⁻3, 5 मिली एम्पियर आ गई, ठीक है। अब आपको ये कैपिटल आई निकालनी है। तो कैपिटल आई कैसे निकालोगे आप, इधर से केवीएल लिख दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। लिखो आप आराम से, वीपी प्लस 60 माइनस आई इंटू 4 इंटू 10⁻3। अब ए से बी तक ड्रॉप हो जाएगी कितनी, -10 वोल्ट, ठीक है। इज इक्वल टू वापिस कहाँ पहुंच गए, वीपी पर पहुंच गए। तो वीपी वीपी कट जाएगा, आई की वैल्यू निकल के आ गई 12.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 12.5 मिली एम्पियर बोल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आई आ गया, आई एल आ गया। अब आप यहाँ पर केसीएल लगा दो, आई इक्वल टू क्या होगा, आई जेड प्लस आई एल होगा कि नहीं, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल कर दो, तो आपका जीना डायोड से पास होने वाली करंट आ जाएगी, आई माइनस आई एल, कितना आ जाएगा, 7.5 मिली एम्पियर,
ठीक है, तो सबसे पहले ये लोड रेजिस्टेंस की करंट निकाली, उसके बाद ये कैपिटल आई निकाल लिया, फिर केसीएल लगा के जीनर डायोड से पास होने वाली करंट आ जाएगी। तो जीनर डायोड जहाँ पे भी लग रहा है सर्किट में, उन दोनों पॉइंट्स के बीच एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। कितना करेगा वो उस पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ये कौन सा VZ है जहाँ पर ये रिवर्स बायस हो जाता है, वही है 20 वोल्ट। ठीक है, तो पढ़ लो एक बार, जीना डायोड इज ए डायोड विच इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। अगर कोई पूछे आपसे डिस्क्राइब करो, VI कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है। ठीक है, वही है डायोड की है, बट इसका VZ बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, काफ़ी कम वोल्टेज पर आ जाता है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। ठीक है, जितने का भी वो जीना डायोड होगा उस पर नोट वैल्यू लिखी होती है। जीना डायोड का कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिप्लीशन लेयर विड्थ बहुत कम होती है। ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर विड्थ, क्योंकि इसमें क्या है, आपको फटाफट ब्रेक डाउन करना है, तो फील्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए डिप्लीशन रीजन का, क्योंकि मैंने आपको जीना ब्रेक डाउन में बताया था। ठीक है, कि जो फील्ड जो होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है इस स्टेज पर, अगर आपको ध्यान है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेपरेट करने लग जाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को वही फ्री कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिप्लीशन रीजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी एक खासियत है कि हैवीली डोप तो होता ही है, हैवीली डोपिंग बोथ पी एन एन साइड, एंड इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत कम होती है, थिन होती है, डिप्लीशन रीजन इसका बहुत थिन होता है। क्योंकि आप देखो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होगा। ठीक है ना, आपने रिवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस लगा रखा है, तो V तो कांस्टेंट है एक तरह से। अब D जितना कम कर दोगे उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बीच में। V इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो D की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो एक तो ये हैवीली डोप्ड होता है, ठीक है, और डिप्लीशन रीजन इसका काफी थिन होता है, अप टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसमें जो डिप्लीशन रीजन में फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो फटाफट क्या कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर कोई पूछेगा तो वही है कि लार्ज चेंज इन द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ऑलमोस्ट नो चेंज इन द वोल्टेज if the voltage across zener diode is VZ. तो why reverse current suddenly increases at the breakdown voltage, तो ये मैंने आपको बताया था, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है। Even by is equal to VZ, then electric field strength is high enough to pull the valence electron from the host atoms on the p side, and these electrons are forced to n side. ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये आप इससे नोट बना सकते हैं अपने। अब काफी क्वेश्चंस हैं जीना डायोड के आए हुए, जो नहीं आए वो वैसे भी हैं। ठीक है।